हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पिछले दिनों जो प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन संरक्षण के संदर्भ में यह 4208 पत्र निकला था। इस पत्र में कहा गया कि चाहे वे प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए हैं या जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए हैं, इन दोनों को विशिष्ट शिक्षक की भांति ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। यानी जो विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण का लाभ है, उसी प्रकार वैसे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो स्थानीय निकाय के रूप में कार्य किए होंगे, फिर विशिष्ट शिक्षक बने होंगे या विद्यालय अध्यापक बने होंगे, उनको भी विशिष्ट शिक्षकों को जैसे वेतन संरक्षण दिया गया, वैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया। और इस वेतन संरक्षण के आलोक में प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का वेतन फिक्सेशन होना है और इसको लेकर के अधिकांश जिलों से पत्र भी निर्गत किए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का वेतन संरक्षण के साथ फिक्सेशन शुरू हो गया है या अभी भी कोई पेच है तो वह कौन सा पेच है और कहां मामला अटक रहा है, उसी पर बातचीत करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो इस 4208 पत्र जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को वेतन संरक्षण का लाभ देता है, इस पत्र के आलोक में एक एक करके कई जिलों से आपने पत्र देख लिए होंगे, जिसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को विशिष्ट शिक्षक की भांति वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने के संबंध में पत्र निर्गत किए जा चुके कि इनको ये सुविधा दी जाए। कई सारे जिलों के आपने पत्र देखे होंगे। अब इसमें भी देखें, प्रधान शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक की भांति वेतन संरक्षण के उपरांत सेवा पुस्तिका में भी भौतिक प्रविष्टि करने, फिक्सेशन करने का आदेश हो गया। यहाँ भी देखेंगे तो फॉर्मेट जारी हो गया और इस फॉर्मेट के आधार पर जो है इनका वेतन संरक्षण के साथ फिक्सेशन का आदेश हो गया। फिर यहाँ भी देखेंगे तो ये भी प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन संरक्षण के साथ वेतन का लाभ देने का आदेश निर्गत किया जा चुका। यानी कहने का आशय यह है कि पत्र के आलोक में फिर से पत्र जारी किए गए और कई सारे जिलों से पत्र जारी कर दिए गए और सभी लोगों को ये लग रहा है कि जिनको भी इस वेतन संरक्षण में कुछ आर्थिक फायदा होने वाला है, उनको ये चीज़ मिलना शुरू हो गया होगा। लेकिन ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है। क्यों? पत्र भले ही निकल रहे हैं, लेकिन जो वेतन संरक्षण के साथ फिक्सेशन करना है, और चाहे वह प्रधान शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण हो, उस पर प्रविष्टि हो, या फिर आपको फॉर्मेट में वेतन संरक्षण के साथ वेतन का फिक्सेशन होना हो, या फिर HRMS पर वेतन संरक्षण का लाभ अपडेट करना हो, इन सब में एक बड़ा पेज सामने आ रहा है, जिसके कारण अभी तक भले ही पत्र निकले हैं, लेकिन कहीं इसका लाभ अभी किसी को मिला नहीं है। और वह पेज क्या है, तो आइए उसको हम लोग देखते समझते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल, और यह फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल किनका है, तो विशिष्ट शिक्षकों का। तो मान लीजिए कि जैसे 4208 पत्र में कहा गया कि प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को विशिष्ट शिक्षकों के भांति ही वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए उनको वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए उनका फिक्सेशन किया जाए और उनको सैलरी उस आधार पर दे हो। लेकिन अब आखिर जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन पा रहे होंगे, यानी जो 30,500 से नीचे थे, उनका तो 30,500 ही मिलना है, लेकिन जो 30,500 से ऊपर वाले में आ रहे थे, उनको उससे अधिक मिलना है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई 1 to 5 के शिक्षक हैं
और यदि प्रधान शिक्षक के रूप में जब वे योगदान लिए तो उनका 30,750 रहा हो या 31,670 रहा हो या 32,620 रहा हो, तो उनका प्रधान शिक्षक के रूप में आखिर कितना वेतन बनेगा, उसका कोई लेखा जोखा अभी विभाग के पास नहीं है। और उसका कारण यह है कि चाहे एचएम हो या एचटी हो, इनका वेतन स्लैब अभी नहीं बना है। और हेड टीचर का चूंकि वेतन स्लैब ही नहीं बना है कि 30,500 के बाद कितना फिर कितना फिर कितना, तो जब तक ये पे मैट्रिक्स नहीं बनेगा तो आखिर 30,750 के जस्ट समकक्ष प्रधान शिक्षक के मूल वेतन बनाने के लिए जो पे मैट्रिक्स चाहिए 30,750 के बाद, वह कितना है, 31,000 कितना है कि 32,000 कितना है, वह जब तक यहाँ नहीं तैयार होगा तब तक कैसे 30,700 से जस्ट ऊपर वाले पर फिक्सेशन होगा, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि 30,500 से ऊपर का स्लैब अभी आया ही नहीं है। उसी तरह जो मान लीजिए 6 to 8 के शिक्षक हैं और यदि उनका मान लीजिए कि 30,600 रहा हो, तो 30,600 से ऊपर वाला स्लैब जब तक आएगा नहीं तब तक आखिर यह फिक्सेशन होगा कैसे। तो मेन जो बाधा है सो यही है और यहीं पर पेच फंस रहा है कि जैसे यह फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल विशिष्ट शिक्षकों के लिए जारी किया गया है, ऐसा ही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जब तक हेड टीचर हेडमास्टर के लिए क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक ये फिक्सेशन का कार्य नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए नहीं हो सकेगा। और यहीं पर यह समस्या आ रही है। तो मेरे संज्ञान में पत्र तो अधिकांश जिलों से निर्गत हो गए हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में अभी किसी जिले में इसका फायदा मिल गया हो प्रधान शिक्षकों को, ऐसी सूचना नहीं मिली है। अगर आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपके जिले में फिक्सेशन हुआ होगा और आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल चुका हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपके यहाँ वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए फिक्सेशन आपका हो गया है या नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हालांकि अभी वेतन बढ़ोतरी पर ही सभी प्रधान शिक्षकों की उम्मीद है और जो वर्तमान मूल वेतन है उससे संबंधित भी अभी तक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल नहीं आया है, उसका भी इंतजार लोगों को है। देखने वाली बात है कि इसको लेकर के विभाग कब तक क्या निर्देशित करता है। जो जैसे अपडेट आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।